राधे कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जय कष्टबंधन देव। कैसे हैं सब लोग? आशा है कि सब लोग बढ़िया ही होंगे। और हम तो अभी सुबह उठ के स्नान करके प्रभु को याद करके अभी सुबह सुबह आज तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हमारे व्लॉग में आप सर्वे का स्वागत के साथ आगे बढ़ते हैं। विचार आज बाद में लेंगे क्योंकि थोड़ी देरी हो रही है, तो पहला थोड़ा काम कर ले। आज जल्दी उठे हैं तो थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं तो ठीक रहता है ना। तो चलो हम चलते हैं चाय बनाने के लिए। स्नान करने के बाद दीपावती करते हैं, प्रभु को याद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आज हम आए गए हैं रसोई घर में, यानी कि किचन में। और सुबह सुबह तो किचन में क्यों आए होते हैं पता ही होता है। तो हम आज बनाने वाले हैं चाय। सुबह की थोड़ी बनाई हुई चाय है, इसमें हम ऐड करके दोबारा बना देते हैं। मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा, पर कोई स्टैंड तो मिल नहीं रहा, देखते हैं। तो चाय में सब ऐड कर दिया है, दूध, शुगर, चाय पत्ती, पानी आदि जो भी आता है सब कुछ ऐड कर दिया है। और हम मसाला चाय तो पीते नहीं हैं, तो नॉर्मल चाय ही बनेगी। और अब जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक राह देखनी पड़ेगी। और पतीली जो है वो थोड़ी छोटी है, और दूसरा मुझे लेना नहीं था, इसलिए इसमें ही बना दी। कहते हैं ना कि और कुछ आए ना आए, पर चाय तो आनी चाहिए, इसलिए चाय पकाना सीख रहे हैं, काम लगेगा। आज तो हम मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो तब भी बारिश आ रही थी, रिमझिम यानी झरमर बारिश आ रही थी। और फिलहाल भी आ रही है। तो ऐसे झरमर बारिश आ ही रही है। और शाम को तो थोड़ी ज़्यादा आई थी और फिलहाल थोड़ी कम आई है, पर आती ही रहती है। और मानसून का सीज़न है तो वो तो आने वाली है, तो आती ही रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। वो दिक्कत होती तो भाई क्या कर लेते, वो तो प्रभु की इच्छा है, वो जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा। और अभी गर्मी का पारा ऊपर आ गया होता है, ऐसा लग रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। पता नहीं कि मानसून का सीज़न है फिर भी क्यों इतनी गर्मी हो रही है, पर बहुत सारी हो रही है। अब चाय उबलने लगी है, तो हमारी चाय पक चुकी है। और कुछ देर अभी ऐसे ही रखेंगे तो अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अच्छी मीन्स हम हिंदी सीख रहे हैं, ये हमारा तीसरा ही हिंदी का व्लॉग है, तो टूटी फूटी हिंदी आएगी तो चला लेना, क्योंकि हम प्रॉपर तो गुजराती है। चाय बन के तैयार हो चुकी है और आपको पीनी है तो आ जाओ, बहुत ही बढ़िया चाय बनी है।
तब चलेगा जब हम टेस्ट करेंगे। चाय बना के आए, पसीने 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 हो गया। और अभी तो हेयर भी बनाने बाकी है, बाद में बनाएंगे। ले लेते हैं पहले सुविचार। तो आज का सुविचार है कि बस बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी कि बड़े होंगे तो ज़िंदगी अच्छी होगी, पर बड़े हुए तो पता चला कि बचपन ही अच्छा था। बड़े होके तो जिम्मेदारी ही निभानी पड़ती है। तो बचपन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो तब नहीं कोई चिंता थी, ना कोई दिक्कत थी, ना कोई टॉर्चर था, ना कोई जवाबदारी थी, और बिंदास थे हम लोग। और अब तो सब निभाना पड़ता है। तो इसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मॉर्निंग क्लास के स्टूडेंट तो धीरे धीरे आ रहे हैं, और अभी मेरे को चाय पीने की बाकी है, और 10-15 मिनट की देरी है। तो चाय पी लेते हैं, बाद में स्टूडेंट के साथ माथा कूट करने के लिए जाएंगे। तो मिलने के बाद हम मिल ही नहीं पाए, क्योंकि हम गए थे, आपको तो पता ही है, जाना था विधि में जाना था। जो कुछ दिन पहले हमारे जो स्नेहीजन थे, संबंधी जो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी कल विधि थी, तर्पण विधि। तो हम कल तर्पण विधि में गए, तो वहाँ गए, फिर इतना लेट हो गया कि शाम को शायद 5 बज गए थे। तो 5 बजे तो हमारा क्लास होता है, तो रिटर्न हुए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और वहाँ पे भी हम थोड़ा कहते हैं ना कि व्यस्त रहे, इसलिए फिर वहाँ पे भी टाइम नहीं मिला। और પછી हम जा रहे हैं दुकान पे कुछ लाना है, क्योंकि पकड़ के रखा है, किसी को मारना नहीं है। ज़्यादा नहीं मोटी सी ली ठंडी लगी थी कल बारगाम से नहीं हुआ, तो आज तो ठंड लगेगी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो चलो हम चलते हैं शॉप पे। फिलहाल जा रहे हैं नींबू लेने के लिए, नहीं पर नींबू लेने के लिए। हम फिलहाल जा रहे हैं नींबू लेने के लिए, क्योंकि मुझे नींबू और मिर्च लटकानी है। वो जो कहते हैं ना, शुभ अशुभ का जो संकेत होता है, लक्ष्मी अलक्ष्मी उसका जो होता है, वो पता नहीं होता है, सब लोग ऐसे करते हैं। पर धार्मिक मार्मिकता वो है कि वो लटकाने से घर में अशुद्धि और अलक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए नींबू लेने के नहीं, पर नींबू लेने के लिए जाते हैं। तो चलो नींबू लेके आते हैं। मनोज जी अपना काम लेके बैठ गए हैं। सुबह सुबह सब्जी की तैयारियां हो रही है। बैंगन देखे जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने बैंगन तो खरीदे थे, फिर शाम को वो जो प्लास्टिक की थैली होती है उसमें से निकालना भूल गए, तो बैंगन बिगड़ चुके हैं। सही बात है ना? इतने 3-4 बैंगन बिगड़ चुके हैं, तो 50-50 हो गई। तो 3 या 4 सब्जी लाए थे, तो उसमें से एक ही सब्जी पका सकते हैं, ठीक है। और मनु जी आज भी बोल नहीं सकती है, क्योंकि उसका गला बैठ गया है। जब घोड़ा खड़ा होगा तो बोलेंगे, तब तक तो नहीं बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ बोल दो तो मनु जी। हाँ, वैसे भी उसकी आवाज़ तो आती नहीं है, पर आज तो बैठ गई है, तो आने वाली ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अकेले अकेले ही व्लॉग में लड़ लेंगे। ओके, सब्जी का ढेर है, तो हम लुंगड़ा को दे देंगे, इसको बहुत मज़ा आता है ऐसा। और इधर ही साण पड़ा है, लेना था, पर हाथ खाली नहीं था। आज है सैटरडे, तो मेरे को अभी तो और कोई काम तो है नहीं, पर ये जो बोर्ड है मेरे को लिखने का बाकी है, तो मैं अभी बोर्ड लिखने वाला हूँ। ये भी बाकी है, सामने वाला भी बाकी है, और कुछ ही देर में बच्चे लोग आ जाएंगे, तो फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। और होमवर्क चेक करने में थोड़ी ज़्यादा देर लगती है, तो पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं। ऐसा कुछ जो लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो होता ऐसा है कि बच्चे लोग आने के बाद होमवर्क चेक करवाते हैं और डायरेक्ट लिखने का स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें कुछ आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम
बैकअप में पहले से ही पूर्व तैयारी करके फिर सब कर डालते हैं, तो थोड़ा टाइम भी बचता है और ज़्यादा पढ़ा भी सकते हैं इसलिए। तो चलो मैं मेरा काम आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये बोर्ड लिखने वाला हूँ और हम हैं गुजराती मीडियम वाले, तो हमारा बोर्ड जो है वो गुजराती में ज़्यादातर होता है और हम तीनों विषय साथ में लेते हैं। ये गुजराती है, हिंदी है और मैथ्स यानी कि गणित है। और ये सब के साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी करते हैं। बच्चे लोग जो होते हैं उनका इंग्लिश बहुत वीक है फिलहाल, तो उसको सुधारने की हमेशा हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तो चलो बाद में मिलते हैं, पहले भी सब्जी पका रही है। और मैं पूछने आया था 11 बजे आपको किस बेंच का टाइम रखा है आपने? बच्चे बच्चे छोटे छोटे सब लोग या दोनों बेंच या एक? दोनों। ओके, बाल वाटिका, ओनली बाल वाटिका, ठीक है। तो उसको पानी की अछत होगी इसलिए नहीं होती होगी। बारिश की बूंदे अमी धारा होती है इसलिए। बारिश की बूंदे अमी की बूंदे, अमी यानी अमृत। हाँ, खाद भी डाली थी, पर खाद तो मैंने समर में डाली थी बहुत पहले। और रंग भी बदल चुका है और सुगंध भी आ रही है शायद। हाँ, मधुमक्खी का थैला थैला ऐसा रहता है, थैला थैला। मधुमक्खी का बढ़िया वाला चट्टा नहीं है। हाँ, ऐसा तो है। मनोज जी, आपके ढोकले के कब तक पकेंगे? ये थोड़ी मैगी है तो 2 मिनट में पक जाएगी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं फिर। ढोकले बनाए पर कम हो गए और कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसमें क्या गड़बड़ी करी है? 5 ढोकले में से 1 ढोकला हम खा जाते हैं। नहीं, मस्त खट्टे मीठे बने हैं। केवल फूले ही नहीं, फूले फूले। ठंडा हो गया थोड़ा थोड़ा। हम आए थे खेत पे और टिफिन देने के लिए, और टिफिन दे के तुरंत ही निकलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास तो यहाँ रुकने का अभी हाल टाइम नहीं है। उसका कारण भी आपको पता है। और इधर घास सब उग चुकी है और इधर जो बोया हुआ था वो भी सब उग चुका है, लग रहा है। कुछ कुछ बाहर आए हैं, कुछ कुछ नहीं आए हैं, ऐसा है। और फिलहाल तो बारिश नहीं है इसलिए वातावरण ठीक लग रहा है। और इधर कामकाज चल रहा है उनके खेत का।